गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 98 नंबर वीडियो चल रही है और 12.5 एक्सरसाइज हम लेके चल रहे हैं और इसके बाद क्वेश्चन नंबर था 7। 97 नंबर की वीडियो में लास्ट में है ना, मैंने थोड़ा सा पार्ट समझा रहा था, उसी टाइम वो वीडियो स्किप हुई थी, तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा कि लास्ट में जो हमारा आंसर आ रहा था उसको आप अपने आंसर के अकॉर्डिंग अगर सेट करना चाह रहे हैं, लॉग हटाना चाह रहे हैं, ई की पावर में डालना चाह रहे हैं ना, तो वो सब काम हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो वो कोई ऐसा काम नहीं था जिसमें स्पेशली लिखना पड़े, इतना अब वेल नॉन है सभी चीज़ें। अब आते हैं हम नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स। एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स और डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको ध्यान होगा कि जब हमने 12.1 प्रश्नावली पढ़ी थी, शुरुआत की थी, तो उस शुरुआत में ही एक कोटि और घात का क्वेश्चन आया था, है ना, 12.1 के अंदर ही, और वहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने समझाया था और उस एग्जाम्पल में कुछ इसी प्रकार का काम था। साइन डी वाई बाई डी एक्स था, यहाँ तो साइन इन्वर्स आ रहा है, उसमें साइन डी वाई बाई डी एक्स था। तो क्या साइन डी वाई बाई डी एक्स या साइन इन्वर्स डी वाई बाई डी एक्स पॉसिबल है? नहीं है ना। ये चीज़ 12.1 में हम कर चुके हैं, जब शुरुआत की थी कोटि और घात बताई थी कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर कोई इसको लेके चलता है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन को गलत कर रहा है। जब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो हमें ये जो साइन इन्वर्स है यहाँ से हटा देना है। साइन इन्वर्स अगर हम यहाँ से हटा देते हैं तो साइन इन्वर्स को हटा के इधर भेज देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं पहले, और ये इधर आ जाता है, तो ये बन गया साइन एक्स प्लस वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, पहले तो कंडीशन ही आई कि भाई क्वेश्चन को हमने सही रूप में सेट किया। फिर उसके बाद आती है कंडीशन कि क्या यहाँ से चरों का पृथक्करण संभव है, कि अगर ये जो x और y आपके पास आ रहे हैं तो हम y को अलग कर दें, x को अलग कर दें, क्या पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि साइन थीटा के अंदर चला गया। ये वाला जो x प्लस वाई वाला पार्ट आ रहा है ना, वो साइन थीटा की जगह पर यूज़ हो रहा है और थीटा के आप टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये स्थिति अगर यहाँ से हम ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि साइन x प्लस साइन वाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा तो यहाँ पर आएगा साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो अगर पक्षांतरण करेंगे तो साइन के साथ कॉस भी चलता रहेगा, है ना, और कॉस चलेगा कोई बात नहीं, वहाँ तक भी ठीक था, लेकिन साइन के साथ एक्स चल रहा है, कॉस के साथ वाई चल रहा है, तो ये दोनों एक्स और वाई साथ साथ चलेंगे। तो ये स्थिति हमारे काबू से बाहर हो जाएगी उस टाइम पर कि भाई इसके अंदर जो पृथक्करण है वो संभव नहीं है। और जब पृथक्करण संभव नहीं है तो हम यहाँ पर फिर प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करते हैं। ये जो x प्लस वाई को हम v मानते हैं ना, इसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। वो कौन सी थी? चरों का पृथक्करण। और ये विधि कौन सी है? प्रतिस्थापन विधि कहलाती है ये। तो माना x प्लस वाई बराबर v। अब ये सारी विधियों के नाम जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जब आप 12वीं विविध करेंगे लास्ट में जाके, तो वहाँ पर सवालों को पहचानना पड़ेगा। वहाँ तो सब एक साथ हैं, मिले हुए हैं, या तो आपको पता है कि भाई 12.5 चल रही है तो सारे सवाल एक जैसे ही रहेंगे, लेकिन जब विविध कर रहे होंगे उसमें से आपको क्वेश्चन को छांटना है। और विविध अगर आपने खुद कर ली तो इसका मतलब ये समझ लीजिए 12वीं प्रश्नावली आपको कंप्लीट आ गई है। ठीक है, तो x प्लस वाई को हमने v माना, अवकलन कर दिया, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वी अपॉन डी एक्स। ये स्थिति आ गई। अब क्या करेंगे? जब ये वैल्यू हमारे सामने आई, इन वैल्यूज़ को आपको समीकरण में रखना है, तो पहले इसको हटा देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वी अपॉन डी एक्स और -1, पक्षांतरण हो गया। इसको डाल दीजिए नंबर 1। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या कंडीशन आ रही है? ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसका मान तो यहाँ रख देंगे, तो पहले इसी को लिख लेते हैं। ये हो जाता है डी वी अपॉन डी एक्स -1 बराबर साइन v, है ना, ये साइन v हो गया कंप्लीट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर 1 को हटा के उधर पक्षांतरण किया, तो डी वी अपॉन डी एक्स बराबर साइन v, इसको मैं 1 प्लस साइन v लिख देता हूँ, 1 को आगे ले लेते हैं, तो 1 प्लस साइन v हो गया। अब dx का पक्षांतरण करना है। अब जब dx इधर जाएगा तो 1 प्लस साइन v हो रहा है, तो v के पद बन रहे हैं, dx उधर जाके करेगा क्या? प्रतिलोम कर दीजिए, प्रतिलोम कर लेते हैं।
प्रतिलोम करने पर तो वैल्यू क्या मिलती है, dx अपॉन dy बराबर, जब ये दोनों संख्याएं पलट गई तो ये भी पलट जाएगा और वैल्यू आ गई 1/1 प्लस साइन वी, है ना। ये स्थिति हमारे पास आ जाती है यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। उसके बाद में अब 1 प्लस साइन वी के लिए तो कोई फार्मूला बनता ही नहीं है, बनता है क्या? तो 1 प्लस साइन वी का कोई फार्मूला नहीं है, इसको हटा के उधर भेज देते हैं। तो यहाँ से dx इक्वल टू 1/1 प्लस साइन वी और dv ये आया। अब देखिए 9.1 में, है ना, तो वही मैं बार बार वही बात बता रहा हूँ, जो समाकलन यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो समाकलन बहुत ही हल्के लेवल के यूज़ हो रहे हैं। तो एक सवाल आया था उसमें 1/1 प्लस साइन एक्स, इस तरह का एक क्वेश्चन था, है ना, और देखिए उसी से मैच कर रहा है 1/1 प्लस साइन वी। याद करिए कैसे किया था हमने इसको। तो मैंने आपको इसमें बताया था कि भाई 4 प्रकार के ये सवाल होते हैं इस प्रकार के, और ये अक्सर पूछे भी गए हैं पेपर में, कई बार 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है, छोटे सवाल हैं कि 1/1 प्लस साइन एक्स हो जाए, 1/1 माइनस साइन एक्स हो जाए, 1/1 प्लस कॉज एक्स हो जाए, या 1/1 माइनस कॉज एक्स हो जाए। तो 1 प्लस कॉज एक्स आ रहा है या 1 माइनस कॉज एक्स आ रहा है, दोनों का फार्मूला बनता है ना। कॉज में तो फार्मूला बनता है कि अगर हम 1 प्लस कॉज एक्स ले रहे हैं तो 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 का फार्मूला यूज़ हो जाएगा, 1 माइनस कॉज एक्स ले रहे हैं तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का फार्मूला यूज़ हो जाएगा। ये बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, पेपर में आने लायक चीज़ें हैं ये, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ताकि जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको 3-4 क्वेश्चन एक साथ स्ट्राइक हो जाएं। अब ये थोड़ी कहा जाएगा कि यही का यही आ गया या यही आएगा, ये तो हमें पॉसिबल पता नहीं है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, बाकियों की तो हो सकती है, बाकी तो हो सकते हैं ना। तो 4 प्रकार के कंडीशन हमारे पास हैं, लेकिन कॉज अगर आता है जब तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं, जैसे अभी पिछले वाले वीडियो में आया था एक क्वेश्चन के अंदर, तो 1 प्लस कॉज एक्स आ रहा था ना यहाँ पर, 1 प्लस कॉज वी, तो हमने इसका डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किया। लेकिन 1 प्लस साइन एक्स है, कोई फार्मूला नहीं बनता इसका। जब कोई फार्मूला नहीं बनता तो इसके लिए हमने किया था कि इसी के विपरीत चिन्ह से गुणा भाग करना था। आ गया ध्यान? अब हुआ था नहीं, यही काम किया था ना कि 1 प्लस साइन एक्स, 1/1 प्लस साइन एक्स आ रहा है, तो अगर 1 प्लस साइन एक्स नीचे आ रहा है तो इसी के विपरीत चिन्ह से गुणा भाग कर दिया, मतलब परिमेयीकरण कर दिया ना। तो इस कंडीशन को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो जब वहाँ पे हमने वही कंडीशन यूज़ की तो यहाँ पे भी कर रही है। अब इसमें कर देता हूँ, वहाँ पे करने के बाद फिर दोबारा यहाँ करना पड़ेगा। तो dx बराबर इसके विपरीत चिन्ह से, यानी 1 माइनस साइन वी और अपॉन 1 प्लस साइन वी, फिर नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन वी और dv। ठीक है, ये स्थिति हो गई। अब क्या कर लेंगे, यहाँ से dx बराबर 1 माइनस साइन वी, ये तो एज इट इज छोड़िए अभी। अब 1 प्लस साइन वी और 1 माइनस साइन वी, a प्लस बी और a माइनस बी आ रहा है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का जो फार्मूला बनता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर v बन गया। सही है ना, 1 माइनस साइन वी ऊपर चली रहा है, उसका कुछ कर ही नहीं रहे, 1 माइनस साइन स्क्वायर वी बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी के कारण, ठीक, dv बन गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर वी का फार्मूला होता है, 10वीं क्लास तक के बच्चों को पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉज स्क्वायर थीटा। कॉज स्क्वायर थीटा को यहाँ रख देते हैं और थीटा की जगह पर हमारे पास है v, तो 1 माइनस साइन v और अपॉन कॉज स्क्वायर v और dv। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, दोनों को अलग किया तो dx बराबर 1 अपॉन कॉज स्क्वायर v dv, इसको अलग किया तो साइन v अपॉन कॉज स्क्वायर v और dv। हो गया कंप्लीट। इसको ऊपर ले जाइए तो ये बन जाता है, ये तो dx, इसको प्रतिलोम कर दिया तो यहाँ से बन जाएगा सेक स्क्वायर v dv माइनस साइन अपॉन कॉज स्क्वायर चल रहा है, साइन अपॉन कॉज स्क्वायर, तो साइन अपॉन एक कॉज लेते हैं पहले, साइन अपॉन कॉज तो बन जाएगा 10, है ना, साइन अपॉन कॉज का एक कॉज ले लिया यहाँ से, तो साइन अपॉन कॉज तो बन गया 10, और 1 अपॉन कॉज और बचा हुआ है, 1 अपॉन कॉज को आप ऊपर ले जाते हैं तो सेक एक्स बनेगा, तो ये वैल्यू बन जाती है 10v और सेक v और dv। सही है। अब क्या करेंगे, ये स्थिति आ गई,
जब इसको हल करते हैं तो dx का तो हो गया x, sec स्क्वायर x का tan x सीधा हो गया तो tan v आ जाएगा, फिर माइनस tan x sec x का, यानी sec x tan x का sec x होता है तो sec v आ जाएगा, माइनस sec v और प्लस c। अब देखिए सब में ये जो v आ रहा है जहाँ पर भी, उस v की जगह पर वापस हमको यही प्रतिस्थापन यूज़ करना है। तो v का मान रखने पर, v का मान रख देते हैं तो x बराबर tan x प्लस वाई माइनस sec x प्लस वाई और प्लस c। तो ये आंसर हमारा कंप्लीट। ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट हो तो देख लेना, बाकी अपने हिसाब से जो कॉन्सेप्ट मेन जो चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग ये आंसर हो जाता है। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में dy बाई डी एक्स बराबर 1/x माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, ये दिया हुआ है और कोई पक्षांतरण की ज़रूरत नहीं, dy बाई डी एक्स एक तरफ दे दिया, 1/x माइनस वाई दे दिया। अब देखिए क्वेश्चन में अभी तक हमारे पास क्या चल रहा था, x प्लस वाई, और अब क्या आ गया x माइनस वाई। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से, बस हमें तो सबसे पहले ये चेक करना है क्या इसका पक्षांतरण पॉसिबल है, क्या हम चरों का पृथक्करण कर पा रहे हैं। तो चरों का पृथक्करण नहीं हो पाएगा, पहले हम एलसीएम बाद में ले लेंगे, पहले हम इसी को देख लेते हैं। क्या यहाँ से अगर इसको हटाएंगे तो 1/x माइनस वाई तो जाएगा इधर, है ना, अलग अलग तो जा नहीं सकता कि 1/x अलग चला जाए 1/y अलग चला जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं इसमें कि माना x माइनस वाई बराबर v, तो इसका अवकलन किया, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर v का करेंगे तो dv अपॉन डी एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। अब उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो पहले तो देखिए dy बाई डी एक्स आ रहा है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंज मिलता है कि dy बाई डी एक्स का मान निकालना है तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर माइनस का आ रहा है। बस इस बात का ध्यान रखना है थोड़ा सा पक्षांतरण के अंदर कि dy बाई डी एक्स को हम इधर भेज देते हैं और dv अपॉन डी एक्स को इधर भेज देते हैं, है ना, ये दोनों पक्षांतरण होते हैं। तो 1 माइनस dv अपॉन डी एक्स इधर आ गया तो ये माइनस का dv अपॉन डी एक्स हो गया, ये उधर चला गया तो ये प्लस का dy अपॉन डी एक्स हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब समीकरण 1 ये है ही, इस समीकरण 1 में मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 में मान रखने पर यहाँ वैल्यू रखते हैं तो dy बाई डी एक्स की जगह पर ये वाला 1 माइनस dv अपॉन डी एक्स बराबर 1/x माइनस वाई है, इसकी जगह पर v आ गया और प्लस 1 पीछे चले रहा है। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आ गई सारी। dy बाई डी एक्स की जगह पर ये वाला मान रख दिया है, 1/v आ गया, प्लस 1 आ गया, ये एज इट इज़ चल रहा है। फिर उसके बाद में अब पहले तो ये जो पार्ट है सारा, इनको ये जो dy बाई डी एक्स है इसको आप इधर भेज दें और इसको इधर ले आइए। फिर वही पक्षांतरण करना है हमको कि dv अपॉन डी एक्स को तो इधर भेज दिया, ये पॉजिटिव हो गया, ये दोनों हट के इधर आ जाते हैं, या 1 से 1 हटा दीजिए, थोड़ा सा और शॉर्ट हो जाएगा कि यहाँ पर भी प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये dy बाई डी एक्स, ये dv अपॉन डी एक्स उधर गया, पॉजिटिव हो गया, ये इधर आ जाता है तो इक्वल टू में -1/v हो गया। सही है ना, -1/v हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो 1 को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद में अब पक्षांतरण, फिर वही भाई v अपॉन डी एक्स आ रहा है, यहाँ पर 1/v आ रहा है, अगर डी एक्स को आपने इधर भेज दिया तो किसी काम का नहीं है, तो हम यहाँ से इसको प्रतिलोम करते हैं। तो प्रतिलोम करने पर प्रतिलोम कर दिया तो क्या वैल्यू मिलेगी, dx अपॉन dv और -v, है ना, dx अपॉन dv आ गया, उधर से -v आ गया, dv को इधर भेज दिया,
तो चरों का पृथक्करण शुरू हुआ, माइनस तो चल ही रहा है, और v अब dv। अब शायद इससे आसान सवाल तो कोई सा भी नहीं आया होगा, बिल्कुल सिंपल हो गया कि dx का समाकलन करते हैं तो x आ जाएगा, v का समाकलन करते हैं तो v² 2 हो जाता है और प्लस c हो जाता है। हो गया सीधा। v का मान रखिए तो v का मान x माइनस वाई है, तो x बराबर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। बाकी पक्षांतरण करना चाहें वो कर लीजिएगा कि अगर हम इसको इधर भेज देते हैं तो ये 2x हो जाएगा, इसको भी इधर ले आते हैं तो प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर c हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा बन जाता है। ठीक है, इसको करिए। हो गया। इसके बाद आ जाएं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक जैसे कॉन्सेप्ट पर सभी चीज़ें मिलेंगी। ये वैसे पैटर्न अच्छा भी होता है कि अगर एक जैसे क्वेश्चन हमको मिलते हैं तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। बार बार अगर पैटर्न चेंज होता है तो उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, तो यहाँ थोड़ा सा एक गड़बड़ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, dy/dx बराबर sec और x प्लस वाई। अब प्लस का है, ठीक है, तो सीधा है, ये अभी जैसे साइन का आया था उसी टाइप से बन गया तो सेक का हो गया, तो कोई ख़ास बात नहीं है। मैं कर रहा हूँ उसको वैसे ही कि अगर हम x प्लस वाई को, इसको तो नंबर 1 डाल देते हैं, x प्लस वाई को v के बराबर मान लिया, इसका अवकलन करते हैं तो 1 प्लस dy/dx बराबर dv/dx आ जाता है। ठीक है, अब dy/dx का मान चाहिए तो dy/dx को यहीं रख लेते हैं और ये आ जाएगा dv/dx माइनस 1। फिर ये नंबर 1 है और यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में मान रखने पर तो कंडीशन क्या आ जाती है, dv/dx माइनस 1 बराबर sec v, है ना। ये कंडीशन हो गई। 1 को उधर भेज दिया तो dv/dx बराबर 1 प्लस sec v। इसको पीछे नहीं लगाया है, इसको आगे लगा लिया, प्लस है कहीं भी लिखिए चाहें, तो 1 प्लस sec v लिख दिया। ठीक है, अब पक्षांतरण करेंगे तो ये जो dx है ये हट के इधर जाता है। जब dx इधर जा रहा है तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि यहाँ v के पद बन रहे हैं, तो हम इसका प्रतिलोम करते हैं। तो इसका प्रतिलोम किया, प्रतिलोम करने पर ये वैल्यू बनती है यहाँ से dx/dv बराबर, उल्टा हो गया ना ये, तो ये भी पलट जाएंगी संख्या। इसको लिख दिया 1/1 प्लस sec v। ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया। v को उधर भेज दीजिए तो dx बराबर 1/1 प्लस sec v और dv आ गया। अब देखिए यहाँ पर आके थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा उलझ जाता है। उलझ क्या जाता है, जिसको आता है उसके लिए तो नहीं उलझा, लेकिन अगर कोई बहुत हल्के लेवल पे तैयारी करके बैठा हुआ है तो उसके लिए तो बड़ी समस्या हो जाएगी कि 1 प्लस sec v। आज तक कोई फार्मूला ही नहीं देखा कि जिसमें 1 प्लस sec x आ रहा हो, नहीं है ना ऐसा कोई फार्मूला। तो हम क्या कर देंगे, इस sec x को यानी sec v को cos में चेंज कर देते हैं। तो इसको 1/cos लिख देंगे, यहाँ से 1/cos हो जाएगा, LCM हो जाएगा, तो cos x मतलब cos v प्लस 1 हो जाएगा। अब प्लस में है तो दोनों को सीधा कर देंगे, वैसे ही लिख देते हैं जैसे मर्जी आए। तो यहाँ आ जाता है dx बराबर, इसको साइन cos में कन्वर्ट किया तो ऊपर तो देखिए dv चल ही रहा है ना, इसमें LCM लिया तो 1/cos v यहाँ LCM हो जाता है तो 1 प्लस cos v आ गया। और जो नीचे cos v आ रहा है LCM में, नीचे आ रहा है ना cos v, ये हट के ऊपर गया तो वैल्यू क्या मिल गई, cos v। ठीक है, अब बन गया पहले वाला क्वेश्चन उसी की जैसा ही कि अब यहाँ पे +1 कर देंगे, -1 कर देंगे, एक जोड़ देते हैं, एक घटा देते हैं, तो यहाँ से आ जाता है dx बराबर 1 प्लस cos v माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस cos v और dv हो गया। सही है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए तो वैल्यू क्या मिलती है, dx बराबर 1 प्लस cos v
डी माइनस 1/1 प्लस कॉस वी और डी। सही है। यहाँ तक का जब काम हो गया तो देखिए ये क्वेश्चन जो था अभी पहले हमने क्वेश्चन किया था उसी के अकॉर्डिंग हो गया कि 1/1 प्लस कॉस वी किसके बराबर हुआ। इसमें तो डायरेक्ट फार्मूला हो सकता है ना, जस्ट अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन पे मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। क्वेश्चन तो साइन का था लेकिन मैंने इसके बारे में भी डिस्कस किया था। अब ये कट जाएंगे और कटने के बाद यहाँ से तो आ गया dx, ये बच गया dv, ये तो एज इट इज़ है, ये dv बच गया, माइनस 1/1 प्लस कॉस वी आ रहा है। तो 1 प्लस कॉस वी है तो क्या करेंगे इसका 1 प्लस कॉस वी का 1 प्लस कॉस वी का फॉर्मूला बनता है 2 कॉस स्क्वायर v/2, है ना। ये dv हो गया, ठीक है, कर चुके हैं, वही वाला मैटर दोबारा यूज़ हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ से dv माइनस 1/2 बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर को ऊपर ले गए, सेक स्क्वायर v/2 हो गया और dv हो गया। सही है ना, हो गया। अब क्या करेंगे आप dx का तो x हो गया, तो dx का x बराबर dv का v हो गया, ये v हो गया। फिर उसके बाद में 1/2 आ रहा है, एज इट इज़ चलेगा, 1/2 आ गया, माइनस है 1/2। उसके बाद में सेक स्क्वायर v/2 आता है। अब सेक स्क्वायर x की तरह करना है। सेक स्क्वायर x का क्या होता है 10x, तो पहले तो आएगा 10 v/2, फिर v/2 का होगा वही बात अभी पहले वाले लेक्चर पे भी आई थी कि v/2 का जब होगा तो 1 अगर ये अवकलन होता, बार बार मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इसका, कि अगर अवकलन होता तो 1/2 बाहर होता, है ना, यहाँ पे आके गुणा होता। लेकिन ये जो v/2 है ये अवकलन में नहीं चल रहा, समाकलन में चल रहा है। तो समाकलन में चल रहा है तो अपॉन में v/2 1/2 आएगा अपॉन में, फिर ये जो 1/2 है उसका 2 हट के ऊपर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मैं डायरेक्ट हटा देता हूँ क्योंकि पिछले वाले वीडियो पे मैंने बता दिया था इसको, ठीक है, कंप्लीट। और लास्ट में प्लस c और v का मान रख दीजिए बस। तो x बराबर x प्लस वाई माइनस 10 x प्लस y/2 और प्लस c। x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, जब x कैंसिल हो गया तो यहाँ तो 0 हो गया, y बराबर माइनस में चल रहा है तो इसको लिख देंगे y बराबर 10 x प्लस वाई अपॉन 2 प्लस c के लिए पहले ही बताया जा चुका है, इसमें कोई प्लस माइनस गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ काम नहीं करेगा, है ना, तो c रहेगा। तो ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट है, इसको नोट करिए। उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको करते हैं और ये फिनिश हो जाएगा। नंबर 10, dy/dx बराबर x माइनस वाई प्लस 3, तो x माइनस वाई प्लस 3 बटे में 2x माइनस वाई और प्लस 5 ये आ रहा है ना। अब इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है, तो फिर वही कंडीशन कि भाई प्लस नहीं आ रहा माइनस आ रहा है, पर जो काम है वो तो वैसा का वैसा ही। तो यहाँ पर इसको तो नंबर 1 मानिए और फिर इसको हल करते हैं। तो माना x प्लस वाई बराबर v मान लिया। अब इसको अवकलन करते हैं तो 1 प्लस dy/dx बराबर dv अपॉन dx। y को ये dy/dx को यहाँ रखा और dv अपॉन dx और इसको उधर भेज दिया, ये -1 हो गया, ठीक है। समीकरण 1 में मान रख दिए, तो समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में मान रखते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है dv अपॉन dx
-1 बराबर v प्लस 3 अपॉन में 2v प्लस 5, ये स्थिति आ गई। फिर देखिए एक चीज़ वही कि बार बार प्लस ही चल रहा था, तो यहाँ माइनस करिए, हो गया ना। इसको दोबारा ही कर देते हैं। तो माइनस था, मैंने प्लस ले लिया। अब ये dy बाई डी एक्स तो इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, समीकरण 1 में मान रख देते हैं, तो ये वैल्यू मिलती है 1 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, इसकी जगह पर मान रख दिया। यहाँ से v प्लस 3 और यहाँ से आ जाता है 2v प्लस 5। ठीक है, अब डी वी अपॉन डी एक्स तो इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो वैल्यू मिली डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, ये तो इधर चला गया, पॉजिटिव हो गया, ये इधर आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस v प्लस 3 और 2v प्लस 5। एलसीएम कर देते हैं, तो डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, इसका एलसीएम आया 2v प्लस 5, इसका गुणा इधर हो गया, तो 2v प्लस 5 माइनस v माइनस 3। ठीक है, बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे। एक तो ये स्थिति बन गई। अब इनको सॉल्व कर दिया तो डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, v है 2v और ये माइनस का, दोनों कट गए, v बच गया प्लस का, फिर प्लस 5 और माइनस का 3, कितने बच गए, प्लस का 2, यहाँ प्लस का 2 आ गया, अपॉन में 2v प्लस 5 है तो 2v प्लस 5 हो गया। ठीक है, ये स्थिति हो गई। अब उसके बाद में जब हम पक्षांतरण करना शुरू करते हैं, चरों का पृथक्करण करते हैं, तो चरों का पृथक्करण देखिए यहाँ हो ही नहीं सकता कि dx को अगर इधर भेज दिया तो ये वाला पूरा पद उसका dv का v का चल रहा है, तो यहाँ dv होना चाहिए। ये सेम सिस्टम बार बार रिपीट हो रहा है, तो वही प्रतिलोम कर दिया। प्रतिलोम करने पर जब प्रतिलोम करते हैं तो वैल्यू आती है हमारे पास dx अपॉन dv बराबर 2v प्लस 5 और v प्लस 2, ये आ गया। dv को हटा उधर भेज दिया तो dx बराबर 2v प्लस 5 अपॉन v प्लस 2 इंटू डी वी। अब तरीका यहाँ से कि दोनों पद सेम है ना, v और v दोनों की घातें सेम है। जब दोनों की पावर सेम होती हैं तो एक तरीका तो हमारे पास ये होता है कि हम भाग विधि का यूज़ कर दें। अगर हम भाग विधि का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कुछ जोड़ घटा करके, है ना, कुछ जोड़ देंगे कुछ घटा देंगे, तब भी हमारा आंसर आना चाहिए। तो इसमें देखिए बहुत सिंपल कंडीशन बन रही है कि 2v है, इस 5 को हम लिख देते हैं 4 प्लस 1 और v प्लस 2, कर सकते हैं ना। 5 है, इसको हमने लिख दिया 4 प्लस 1, सीधा सीधा हो गया। यहाँ से इन दोनों के साथ में एक बार इसको लेते हैं, तो ये dx बराबर 2v प्लस 4 और v प्लस 2 dv, और एक बार आ जाएगा 1 के साथ में 1 अपॉन v प्लस 2 dv हो गया। ठीक है, कॉमन आया कुछ, तो 2 कॉमन आ गया और यहाँ से बच गया v प्लस 2, फिर v प्लस 2 dv प्लस 1 अपॉन v प्लस 2 और dv। ठीक है ना, ये कट गए, बचा क्या, dx बराबर 2 बाहर चल ही रहा है, ये दोनों कैंसिल हुए, dv बच गया और प्लस में 1 अपॉन v प्लस 2 और dv। ठीक है, बस सीधा समाकलन इसका, ये x हो गया, ये 2v हो गया प्लस log, और ये हो गया v प्लस 2 और प्लस c। इसके बाद v की वैल्यू रखते हैं, तो v की वैल्यू क्या आ रही थी, x माइनस वाई, तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस log x माइनस वाई प्लस 2 प्लस सी, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो x बराबर 2x माइनस 2y प्लस log x माइनस वाई प्लस 2 प्लस सी। फिर एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच गया x माइनस 2y प्लस log x माइनस वाई प्लस 2 प्लस सी बराबर 0, है ना।
अब आप देख लीजिएगा अपना कैसे एडजस्टमेंट करना है इसके अंदर, उस हिसाब से इसको सेट करिए जो आंसर जिस हिसाब से आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट।